अस्सलाम वालेकुम। आइए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में हम बैठने पर किस तरह से क्वेश्चंस करें, क्या तरीका होना चाहिए हमारा। अलग अलग लोगों के पास अपना एक्सपीरियंस होगा। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ करने के लिए, वो ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें, जो नॉर्मल फिल करने का है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, उसको आप फिल करें। सब ऑनलाइन है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि ये सब चीज़ कभी छूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद तो आप क्वेश्चन आंसर करते जाएं। ये पहला काम ये करें कि 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आप उठाएं और उसको करते जाएं। उसमें से जो सवाल 100% सही लग रहा हो आपको, उसको करें, उसको फाइनलाइज करते जाएं। अगर जिसमें थोड़ा भी डाउट है उसको रोक दें। इस तरह से आपको फायदा क्या होगा कि जो आपको टाइम लिमिट मिला है उस टाइम लिमिट में 1 से 100 तक क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, ताकि मलाल नहीं हो लास्ट में कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, लास्ट में अच्छा क्वेश्चन था। आप 1 से 100 तक क्वेश्चन पढ़ पाएंगे और इस 100 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे 100% बनने वाला होगा उसको आप बना देंगे। इस बात का भी ख्याल रखेंगे, हर क्वेश्चन जो आसान लगता है उसको डाउट से ज़रूर देखें एक बार, और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, 2 बार पढ़ें और फिर आंसर करें। जो आसान लगता है, हो सकता है बज़ाहिर वो आपको आसान लग रहा हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई हो जो एग्जामिनर निकालना चाह रहा है। इसलिए हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, क्रिटिकली पढ़ें और फिर उसको आंसर करें। जो 100% हो रहा है उसको पहली बार में आंसर करते हुए चले जाएं। अगर पहली बार आंसर करने में के दौरान आप देख लेते हैं कि आपने 50 क्रॉस कर लिया है, तो अब एहतियात बरतें। अगली बार जब आप फिर से शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो उसमें एहतियात बरतना है। एहतियात का क्या बरतना है कि आप जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको 2 कैटेगरी में बांट दीजिए। एक ऐसे क्वेश्चंस जिसमें से 4 ऑप्शन में से 2 को आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपने जो 50 बना लिया, मान लीजिए आपने 50 बना लिया, तो अब जो 50 क्वेश्चन बचा है उसमें से आप ऐसे क्वेश्चंस को ही टच करें जिसमें से लगे कि उस 4 ऑप्शन में से 2 को हम हटा लेंगे, 2 तो नहीं होगा, अब बचा 2। इस दोनों में से कोई है, ये आपको डाउट है। अगर इस तरह का आप कर लेते हैं तो इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को डील करते जाएं। और कितना करें, कोशिश करें कि आप 20 और मारें। अगर आप 20 और मारते हैं, 70 तक जाते हैं, तो इसमें चांस है 75% सही होने का। अगर आपने 50% ऑप्शन को ओमिट कर दिया, हटा दिया है, तो जो 2 बचा है उसमें से अगर एक गलत हो जाता है, एक गलत होता है, एक सही होता है, तो आपके सही होने के चांसेस 75% हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप 20 क्वेश्चन आपने किए हैं तो उसमें उम्मीद है कि 15 क्वेश्चन आपका सही होगा। अगर 10 ही क्वेश्चन सही होता है तो आप 60 पे चले गए, और 10 क्वेश्चन जो गलत हुआ वो आपको थोड़ा पीछे ले आएगा, लेकिन इतना पीछे नहीं लाएगा कि आपका नहीं होगा सिलेक्शन 55 तक भी हो जा रहा है। हमको कोशिश करना है 60 प्लस जाने का, 60 प्लस जाने का हमको कोशिश करना है, ताकि हमको अच्छा कॉलेज मिल सके और हमको अच्छा सब्जेक्ट मिल सके। तो इस बार पहली बार में अगर किसी ने 60 मार लिया तो आप उसको रोक दें। अब दूसरी बार फिर अगर देखें, वही क्वेश्चन को टच करें जिसमें आप मतलब के 75% सही लग रहा है, ऐसे 10 क्वेश्चन को टच करके छोड़ दें, और ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 80-90 मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दिक्कत उनके साथ है जिसका 40 रह गया, अगर पहली बार आपने अटेम्प्ट किया और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही आप कर पाए 100% सही, ठीक है, तब ऐसी सूरत में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको 50 क्रॉस करना है, 55 क्रॉस करना है, 60 हमारा टारगेट होना चाहिए। 70 पे तो मतलब कि टॉपर्स का नंबर होता है, हमको 60 के आसपास आना चाहिए। तब हमको कितना मारना पड़ेगा, 40 अगर आपने पहली बार मारा है तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, कम से कम 30 क्वेश्चन का रिस्क लेना पड़ेगा। और 30 क्वेश्चन में आप फिर इसी तरह से डिवाइड कीजिए कि 4 में से 2 ऑप्शन को अगर आप ओमिट कर देते हैं तो दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनाइए, ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास 30 मिल गए तो आप 30 कर दीजिए और फिर रोक दीजिए, ठीक है। 30 रोक देंगे, अगर उसमें से 75 ठीक होता है, 75%, तो हमारा 60 तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं होता, तब आपको फिर फर्दर अटेम्प्ट लेना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसके बारे में आप नहीं जानते। अगर आपने पहली बार में 40 ही मारा
तब ऐसी सूरत में आपको अगला अटेम्प्ट लेना पड़ेगा उसी तरह से कि 75% वाला चांस मिले हमें, यानी 2 ऑप्शन सबमिट हो जाए और 2 में से कोई एक ऑप्शन सही होने की गुंजाइश हो। तो ऐसा अगर कितना मिलता है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये आपको ज़्यादा नहीं मिल पाया और अगर 50 तक ही रह गया, तब आपको एक बड़ा चांस लेना पड़ेगा, बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा कि आपको 50-50 देखना चाहिए कि उस चारों में से कौन मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि जहाँ पर 50-50 का चांस हो, ये सही होगा या ये सही होगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आप इतना अटेम्प्ट कीजिए तो 70+ चला जाए, ताकि कट के नीचे भी आएगा, माइनस होके भी आएगा, तो आपको 60-55 के आसपास रुक जाए। तो ये कुछ मतलब के मेरे एक्सपीरियंस हैं और आइडियाज़ हैं जो कि एग्ज़ाम के दिन काम आने वाले हैं। और फिर आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट कि जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है उस सब को सेव करना नहीं भूलें, और लास्ट में ज़रूरत हो या नहीं हो, कोशिश करें कि जो हेल्पर वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आपको असिस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, उनसे आप मदद मांगें और एक बार कंफर्म कर लें कि जो हमने किया है वो सब सेव हो गया है कि नहीं। इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ज़रूर हमें उसका फीडबैक आप ज़रूर देंगे मैसेज करके या फिर अपने कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को।